वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल JSWT सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12th की वीडियो लेके आया हूँ। मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। देखिए आपकी बुक, और ये देखिए मैं क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेता हूँ। पहले आपको बता देता हूँ, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है इन एक्सरसाइजेज 6 to 14, 6 से लेके 14 तक जो क्वेश्चंस हैं वो अब हमें ऐसे करने हैं, इस तरह से। प्रूव डैट, शो डैट, ये हमें करना है। 6th हो गया, 7th हो गया, 8 के 2 पार्ट हैं, फिर 9 हो गया, 10 हो गया, अप टू 14 तक जो भी क्वेश्चन हैं उनमें यही प्रॉपर्टी लगा के हम करेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले मैं 6th क्वेश्चन जो है वो नोट करता हूँ। यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रूव डैट। प्रूव डैट हमें क्या प्रूव करना है? 0 माइनस ए बी, ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी और 0 विच इज इक्वल्स टू 0। ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसको हमें 0 के बराबर शो करना। अब देखिए सोल्यूशन में लेट कर लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं डेल्टा, क्योंकि डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी लिखते थे। 0 माइनस ए बी 0 ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसका हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, ट्रांसपोज। इसका अगर ट्रांसपोज निकालें हम तो ट्रांसपोज में क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। नाउ डेल्टा दिस ट्रांसपोज, देखो 0 ए माइनस बी आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ए 0 माइनस सी हो जाएगा और बी सी 0 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो इस चीज़ में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 0 ए माइनस ए और बी, ए 0 और माइनस सी, ए सी, और यहाँ माइनस बी माइनस सी और 0। अब ये चीज़ और फर्स्ट देखिए ये सेम हो गया, ये हमारे पास डेल्टा डैश हो गया और डेल्टा डैश किसके बराबर हो गया, माइनस डेल्टा के। ठीक है, और डेल्टा डैश हुआ क्या, बेसिकली यहाँ डेल्टा डैश जो होता है वो डेल्टा के ही बराबर होता है। तो इसको मैं डेल्टा डैश रखता हूँ, इसको भी मैं इधर ले आऊँ प्लस डेल्टा विच इज इक्वल्स टू इधर 0, और यहाँ लिख लूँगा बिकॉज डेल्टा डैश जो है वो डेल्टा के बराबर होता है। इसका मतलब डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 डेल्टा इक्वल्स टू 0 और डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 0/2, डैट इज़ 0, और डेल्टा हमारे पास क्या आ गया, 0। डेल्टा 0 आ गया तो 10 हमारे पास था क्या, डेल्टा 0 माइनस ए बी, फिर ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, और ये 0 के बराबर होगा। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से आपको कर देता हूँ, पेज नंबर 22 पे मैं सेकंड मेथड से भी इसको आपको शो कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन अनदर मेथड से लेट कर लेते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन ही लिख लेते हैं। डेल्टा किसके बराबर है, 0 माइनस ए और बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक है जी, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली या लेट कर लिया हमने इसको। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय ईच कॉलम -1। हम लिखते हैं मल्टीप्लाई ईच कॉलम बाय -1 से मल्टीपल करेंगे। देयरफॉर फिर डेल्टा हमारे पास किसके बराबर होगा, देखो बाहर भी -1 का क्यूब होगा क्योंकि मल्टीपल तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0, ये ए, ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस ए, ये 0 और ये माइनस सी, ये बी सी और 0, क्योंकि नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। अब -1 का क्यूब देखें तो वो क्या होता है, -1, तो डेल्टा किसके बराबर हो गया फिर, -1, और ये हो गया 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0। अब -1 को अंदर मल्टीपल कर लें तो डेल्टा किसके बराबर हो गया,
तो हो जाएगा हमारे पास 0, इधर ए, इधर माइनस बी, फिर इधर माइनस ए, इधर 0, इधर माइनस सी, और इधर हो जाएगा बी सी 0। और ये चीज़ देखो ध्यान से, ये किसके बराबर है? ये तो हमारे पास डेल्टा के बराबर ही है। इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू, सॉरी यही चीज़ हमने लिखनी चाहिए थी, -1 बाहर ही, ये माइनस का, ये प्लस का। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, जब हमने माइनस से मल्टीपल किया, चलो जो भी हमने कर लिया, ठीक है, तो ये चीज़ आई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इंटरचेंज करते हैं, नो इंटरचेंज, इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम। रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर ले तो ये हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी, और बी सी 0। इसका मतलब देखो डेल्टा किसके बराबर हो गया, ये वाली जो चीज़ है इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये अंदर आएगा 0 ए बी, फिर हमारे पास आगे आ जाएगा ए 0 सी, ठीक है, ये माइनस ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी और 0, और ये माइनस डेल्टा के बराबर। तो डेल्टा किसके बराबर हो गया, माइनस डेल्टा, तो विच इम्प्लाइज डेल्टा, इसको इधर लाएंगे प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, टू डेल्टा इक्वल्स टू 0, और डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है जी, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 23 पे आते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। तो देखिए 7th क्वेश्चन जो है हमारा वो किस तरह से है। 7th क्वेश्चन में हमें एंट्रीज दे रखी हैं, प्रूव डैट हमें क्या प्रूव करना है, माइनस ए स्केयर बी ए, और यहाँ है ए सी, फिर इधर है ए बी, इधर है माइनस बी स्केयर, और इधर है सी बी। इसी तरह से ये है ए सी, और यहाँ है बी सी, और यहाँ है माइनस सी स्केयर, और इसको शो करना है 4a स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है माइनस ए स्केयर बी ए सी, ए बी माइनस बी स्केयर और सी बी, ए सी बी सी माइनस सी स्केयर। अब देखिए हम R1 से A कॉमन लेते हैं, R2 से B कॉमन लेते हैं, और R3 से C कॉमन लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन एज A बाय R1, B बाय R2 एंड C बाय R3। तो वो बाहर आ जाएगा A B C, और हमारे पास अंदर टर्म क्या बचेगी, अब देखिए वो बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा माइनस ए, यहाँ से बी बच गया, और यहाँ से सी, क्योंकि R1 से हमने ए कॉमन लिया, R2 से बी कॉमन लिया, तो इधर ए रह गया, इधर माइनस बी रह गया, और इधर सी रह गया, और R3 में से इधर सी कॉमन लिया तो इधर ए रह गया, यहाँ रह गया, यहाँ से सी कॉमन तो बी रह गया, और यहाँ एक माइनस सी। अब देखिए फर्स्ट कॉलम से आल्सो टेकिंग कॉमन ए बाय C1, B बाय C2 एंड C बाय C3। मीन्स ए कॉमन ले लिया कॉलम फर्स्ट से, और B कॉमन ले लिया कॉलम सेकंड से, और C कॉमन ले लिया कॉलम थर्ड से। तो फिर हमारे पास बाहर बन जाएगा ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, यहाँ बन जाएगा -1 1 और 1, यहाँ बन जाएगा 1 -1 और 1, और यहाँ बन जाएगा 1 1 और -1। ओके जी, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ कोई ऑपरेशन लगाना है, तो इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक, तो देखिए अब हम ऑपरेशन लगाते हैं R1 में, R1 प्लस R2 कर लेते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग। तो देखिए फिर हमारे पास क्या बनेगा, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर तो ऐसे ही रहेगा। R1 में R1 और R2 ऐड करेंगे,
इधर 0 बन जाएगा, इधर भी 0 बन जाएगा और यहाँ 2, फिर ये 1 माइनस 1 और 1 1 1 और माइनस 1। अब देखो यहाँ तो ठीक है, बस यहाँ से ये भी 0 अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो सिर्फ 2 के रिलेटेड ही बचेगा। तो इसके बाद हम करते हैं पेज नंबर 24 पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर हमारे पास यहाँ रहेगा 2। अब देखो ये तो 0 होगा, इसको अब 1 1 जा 1 माइनस और माइनस प्लस 1 1 जा 1 1 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 ऐसे। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 2 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है जी, तो ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। उसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए क्या है, 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है ये ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम सोल्यूशन पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम LHS। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बात एक बोलूँगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि इन क्वेश्चंस में ऐसा है कि जैसे वो रोड्स पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो कोटेशंस लिखी होती है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, वही हिसाब है इन क्वेश्चंस का। अगर आपकी थोड़ी सी केयरलेस आ गई कहीं तो पूरा क्वेश्चन खराब। ठीक है, तो इसलिए इसको आप याद रखो, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो बी केयरफुल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ बच्चे बहुत कम लाइक करते हैं, व्यू देखते भी नहीं हैं, और बेटा बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है, फिर अपलोड करना कितना, और हर रोज़ स्पेशली 12th क्लास की जो वीडियो बनाता हूँ हर रोज़ मैं आप लोगों को अपलोड करता हूँ, तो बहुत टाइम लग जाता है बेटा। तो प्लीज़ इसलिए वो जो मेरा टाइम लगता है उससे मुझे एक शेयर और लाइक, और हर किसी का एक लाइक एक शेयर और एक सब्सक्राइब मिल जाए तो बहुत खुशी होती है और बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास, अब हम देखें, अब हमें चाहिए ए माइनस बी। ठीक है, तो हम बी माइनस सी भी चाहिए और सी माइनस ए भी। तो हम क्या करते हैं, मैं ऑपरेशन लगाता हूँ यहाँ पे, ऑपरेटिंग R2 में मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ R2 माइनस R3, और R3 में भी लगा देता हूँ R3 माइनस R। देखो 1 में नहीं लगाया क्योंकि यहाँ जब लगाऊंगा तो b माइनस सी बनेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और जब इससे ये लगाऊंगा R3 से R1 तो c माइनस ए बी, ये 2 चीज़ें बन जाएंगी और यहाँ 1 बचेगा, बाकी हम उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके कर लेंगे। तो देखिए अब इसके बाद क्या है, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। इसका मतलब R1 में तो हमें कोई चेंज नहीं आने वाला क्योंकि R1 पे हमने ऑपरेशन ही नहीं लगाया। R2 में 1 माइनस 1 करो तो 0, b माइनस सी आ जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह से 1 माइनस 1 R3 माइनस R1 कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0 c माइनस ए, और यहाँ बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये तो 1a और a स्क्वायर, यहाँ 0 0 b माइनस सी माइनस ए। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। सिमिलरली इसको c माइनस सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। ठीक है जी, अब देखिए हम कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन कहाँ से लेंगे, b माइनस सी लेंगे बाय R2 एंड c माइनस ए बाय R3। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, पेज नंबर 25 पे। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा फिर हमारे पास, यहाँ से देख लीजिए वो हमारे पास आने वाला है b माइनस सी बाहर आ जाएगा, c माइनस ए भी बाहर आ जाएगा, और अंदर डिटर्मिनेंट में हमारे पास रहेगा, देखिए यहाँ 1a और a स्क्वायर, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। अब हमारे पास आगे जो हैं
वो आने वाला है, यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ b माइनस सी, b प्लस सी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा c प्लस a, क्योंकि बाकी चीज़ें बाहर आ गई। अच्छा जी, अब देखिए जब ये चीज़ हमारे पास आ गई तो इसके बाद हमें क्या करना है। तो अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, अब हम किसी तरीके से यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे और इसको देखो 2 0 बन गया ऑलरेडी। तो अब हम क्या करते हैं, b माइनस सी माइनस ए। देखो अब हम अगर इसी को एक्सपेंड करें 1 से, इसको इससे मल्टीपल माइनस से, c प्लस ए माइनस b प्लस सी, क्योंकि बाकी वाली एंट्रीज तो 0 हो जाएंगी। जब इसको करेंगे तब भी 0, इसको करेंगे तब भी 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा b माइनस सी माइनस ए, और ये बन जाएगा c प्लस ए माइनस बी माइनस सी। तो माइनस सी और प्लस सी कैंसिल, तो ये बन जाएगा a माइनस बी, इसको हम पहले रख लेते हैं, a माइनस बी, फिर b माइनस सी और फिर c माइनस ए, और विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। ओके जी, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का ही सेकंड पार्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का, जो सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, प्रूव डैट, ये हमें दे रखा है 1 1 1 और यहाँ दे रखा है ए बी सी, और यहाँ दे रखा है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और प्रूफ करना है ए माइनस बी और बी माइनस सी माइनस ए इंटू, वहाँ स्पेस कम है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी। और स्टूडेंट्स बिल्कुल जैसे वो किया उसी तरह से करना है। अब कॉलम का ऑपरेशन लगाएंगे, तो चलो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए ए माइनस बी, उसको हम यहाँ 1 रहते हैं, इन दोनों को 0 बनाते हैं और फिर हमारा 50% से ज़्यादा काम हो जाएगा। तो R2 में ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 माइनस R3, ये 0 हो जाएगा, B माइनस सी वो है, और बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा। तो इसलिए हम लगाते हैं ऑपरेटिंग और सॉरी C2 में ऑपरेशन लगाते हैं, C2 माइनस C3, एंड C3 में भी लगाते हैं C3 माइनस C1। तो फिर देखो क्या बनेगा हमारे पास, इसका मतलब C1 में नो चेंज टेक्स प्लेस, C2 में 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, B माइनस सी, और यहाँ B क्यूब माइनस सी क्यूब, फिर यहाँ C माइनस ए, 1 माइनस 1 0, C माइनस ए, और ये हो जाएगा C क्यूब माइनस ए क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो फार्मूला है इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे पहले, और ये देखिए 1 ए क्यूब, यहाँ 0, ये b माइनस सी, और ये फार्मूला होता है एक हमारे पास, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो फार्मूला है, वो फार्मूला ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 के मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, और वो भी क्वेश्चन नंबर 9 का ये सेकंड पार्ट है, और यहाँ ए बी के बदले उस क्वेश्चन में आपके पास एक्स वाई है। ठीक है जी, तो ये फार्मूला है। अब देखिए, तो यहाँ फिर वही बन जाएगा b माइनस सी बी स्केयर प्लस बी सी और प्लस सी स्केयर। ठीक है जी, अब यहाँ 0, C माइनस ए, और यहाँ भी वही फॉर्मूला C माइनस ए इंटू सी स्केयर प्लस ए सी और प्लस ए स्केयर। ओके जी, अब देखिए कॉलम सेकंड में से b माइनस सी कॉमन लेंगे, कॉलम थर्ड में से C माइनस ए कॉमन ले लेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे आगे हमारे पास क्या बनता है। तो पेज नंबर हम आते हैं ये 26 पे, हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन b माइनस सी
फ्रॉम सी टू सी माइनस ए फ्रॉम C3, तो वो आ जाएगा B माइनस सी बाहर, C माइनस ए भी बाहर, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 1A और A3, यहाँ 0, यहाँ 1 और आगे बन जाएगा B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर और फिर यहाँ 0, यहाँ 1 बनेगा C स्क्वायर प्लस AC प्लस A स्क्वायर। ओके जी, अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो B माइनस सी एज इट इज़, C माइनस ए एज इट इज़, यहाँ से 1 बाहर रखेंगे, इसको इससे मल्टीपल माइनस इसको, तो ये C स्क्वायर प्लस AC प्लस A स्क्वायर। अब माइनस है तो ये माइनस B स्क्वायर माइनस BC और माइनस C स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, C स्क्वायर और माइनस C स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और हमारे पास बाकी तो कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो ये बन जाएगा B माइनस सी, ये बाहर है C माइनस ए। अब यहाँ हमारे पास देखो इन दोनों में से हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ऐसे रखते हैं प्लस AC माइनस BC, इस तरह से रख लेते हैं, ये B माइनस सी, C माइनस ए। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एक A प्लस बी इंटू A माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, क्या C कॉमन ले लें तो C कॉमन ले लें तो A माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए A माइनस बी इधर भी है, इधर भी है, ये बाहर ले लेंगे तो A माइनस बी बाहर आ गया पहले, फिर B माइनस सी और फिर C माइनस ए। अब जो ब्रैकेट में है इधर बचा हमारे पास A प्लस बी और इधर बचा प्लस C, तो यही हमें प्रूफ करना था विच इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम आज के लिए इतनी ही वीडियो रखेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोगों को देखने में भी थोड़ी आलस आ जाएगा और अपलोड में भी थोड़ी परेशानी होती है। तो ओके गाइस, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है जी, अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके।